अब आते हैं फाइनल टीयर पर, मतलब ग्रास रूट्स लेवल की सरकार। लोकल गवर्नमेंट्स को असली पावर मिली 1992 के 2 लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूरल और अर्बन दोनों इलाकों के लिए अलग अलग सिस्टम है। आखिर 1.4 अरब लोगों का देश चलता कैसे है? चलिए समझते हैं भारत के यूनिक 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम को। सवाल तो बड़ा है और जवाब छिपा है एक बहुत ही वेल डिजाइंड मल्टी लेयर्ड सिस्टम में। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बेसिकली 3 अलग अलग लेवल्स ऑफ अथॉरिटी में बटा हुआ है। तो चलिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं और फिर एक एक करके हर टियर को देखेंगे। ये है नेशनल स्टेज, जहां देश के सबसे जरूरी और बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो संसद में 2 हाउसेज हैं और दोनों की कॉम्पोजिशन और पावर्स बिल्कुल अलग हैं। लोकसभा, जैसा नाम से ही जाहिर है, सीधे लोगों की आवाज को रिप्रेजेंट करती है, और राज्यसभा वो नेशनल लेवल पर स्टेट्स के इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो पॉइंट ये है कि किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए दोनों हाउसेज से पास होना जरूरी है। अच्छा, तो फिर एक्चुअल में सरकार बनती कैसे है? तो इलेक्शंस के बाद लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे पीएम हेड करते हैं, सरकार का मेन इंजन है। ये एक पूरी टीम है जिसमें अलग अलग रैंक्स के मंत्री अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं। अब चलते हैं दूसरे टियर पर और देखते हैं कि ये नेशनल मॉडल वहां कैसे काम करता है। जैसे सेंटर में पार्लियामेंट है, वैसे ही स्टेट्स की अपनी लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं। स्टेट्स में भी 2 हाउसेज होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा जैसे ही है। अब आते हैं फाइनल टियर पर, मतलब ग्रास रूट्स लेवल की सरकार। लोकल गवर्नमेंट्स को असली पावर मिली 1992 के 2 लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूरल और अर्बन दोनों इलाकों के लिए अलग अलग सिस्टम है। गांव में एक 3 लेवल स्ट्रक्चर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट का काम देखता है, और शहरों में एक मिलता जुलता टियर्ड स्ट्रक्चर अर्बन सर्विसेज और प्लानिंग मैनेज करता है। तो ये तीनों टियर्स, यूनियन, स्टेट और लोकल, मिलकर गवर्नेंस की एक पूरी चेन बनाते हैं। तो ये लेयर्ड सिस्टम हमारी डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है?